देखो आज हम लोग कुछ ट्रायंगल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। द साइड बी सी इज ट्राइसेक्टेड एट डी प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो तो ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल ए बी सी बना लिया, ए बी और सी। डी क्या है? ट्राइसेक्टेड मतलब तीन बराबर भागों में इस बी सी को डिवाइड हम कर रहे हैं। ठीक है, साइड बी सी इज ट्राइसेक्टेड। तो ये हमारा ये डी पॉइंट है। ठीक है, डी पॉइंट है। और हमने क्या कर दिया, एक बीच में बिल्कुल यहाँ पर ये तीन भागों में इसको मैं बांट रहा हूँ। यहाँ पर ये हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ध्यान दो, ए बी सी लिख देना, ए ट्रायंगल ए बी सी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, एंड डी जो है हमारा डी बी पॉइंट ऑन बी सी पर ये क्या है? पॉइंट है। सच दैट कि हमारा ये जो बी डी है ना, ये 1/3 है बी सी का। ये ट्राइसेक्ट कर रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है ये जो बी डी है हमारा, ये 1/3 है इसका। ठीक है, बी सी का। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ए ई परपेंडिकुलर खींच दिया बी सी पर, ए ई परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, ए को डी से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। लिख देना ज्वाइन ए डी। ठीक है, और ये जो हमारा है बी ई इक्वल्स टू ई सी, बी ई इक्वल्स टू ए सी। तो altitude drawn from any vertex of an equilateral triangle bisect the opposite side। क्या होता है, किसी भी वर्टिसेस से जो आप इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये क्या करेगा, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ये मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस वर्टेक्स से आप क्या करोगे, इसको परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड यहाँ पर खींचोगे तो इसको ये क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। या यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये लाइन क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। यहाँ से खींचोगे तो ये लाइन क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेना कि एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हमारा बी ई और ई सी क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, यानी बी सी का हाफ हो गया। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में यदि ये हमारा ए ई क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है ना, ए ई क्या है, परपेंडिकुलर है ये हमारा। और एक चीज यहाँ और ध्यान देना कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, ये बीच में, ये इसको हम अलग से एक बार करके दिखाते हैं। ये इस पर परपेंडिकुलर है ए बी सी, तो ये हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस है ना। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। इस साइड का हम ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, इधर का, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही अब इधर देखो, तो ये भी हमने इसको मिलाया था यहाँ पर डी पर। तो ये ए डी ई ट्रायंगल देखोगे, ए डी ई में तो ए डी क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हम कर देंगे फिर से ए डी स्क्वायर कर देंगे। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आप लोगे। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। देखो
हमने ए बी स्क्वायर यहाँ ये लिया, तो ये जो हमारा क्या था ए ई था, ये ए ई था, तो हमने कर दिया ए डी स्क्वायर माइनस डी, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर आप कर सकते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हमने ये ए ई स्क्वायर के जगह पर कर दिया ए डी माइनस ए ई डी का स्क्वायर, और ये वाला बी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस, अब इधर ध्यान देना एक चीज़, तो यहाँ देखो ये हमारा जो ये ई डी है यानी डी ई, तो ये जो हमारा डी ई है आपके सामने, इसमें हमें डी ई निकालना है। तो यदि हम यहाँ कर दे क्या बी डी प्लस डी ई, बी डी प्लस डी ई कर दे, तो ये हमारा क्या है बी सी का हाफ है कि नहीं, ये हमारा बी डी और डी ई, यदि ये जो है पूरा, यानी ये दोनों बी ई और ई सी क्या था हमारा इक्वल था, है ना, ये मिड पॉइंट था ना, इक्वल था, तो हम बी सी अपॉन में 2 आ गया, बी डी प्लस डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में 2, और बी डी हमारा क्या है तो 1/3 ऑफ बी सी का 1/3 है ना, तो बी सी अपॉन में 3 प्लस डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन में 2। अब यहाँ देखो डी ई इक्वल्स टू हमने कर लिया बी सी अपॉन में 2 माइनस बी सी अपॉन में 3, तो 6 आ गया एलसीएम, 2 3 जा 6, 3 बी सी माइनस 2 बी सी, तो ये हमारा क्या आ गया बी सी अपॉन में 6। तो डी ई हमारा क्या निकल गया, डी ई हमारा निकल गया बी सी अपॉन में 6, तो यहाँ हम क्या कर दिए बी सी अपॉन में 6, तो इसका स्क्वायर, प्लस हमारा क्या है ई बी, तो ई बी जो है वो क्या है हाफ ऑफ बी सी का आधे है, तो बी सी अपॉन में 2, इसका स्क्वायर हमने यहाँ कर दिया। अब देखो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया। अब आगे देखो यहाँ पर हमने क्या कर लिया ए बी स्क्वायर, ये माइनस है इधर हमने इसको ले आया, तो क्या हो गया बी सी स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में 36, ये प्लस है तो क्या आ गया माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में 4, और इधर ये क्या बच गया ए डी स्क्वायर बच गया। अब देखो इसका हम एलसीएम ले ले तो 36 आ जाएगा, ये हमारा हो गया 36 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इससे आप इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया 4 से इससे डिवाइड किया तो आ गया 9 बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया तो ए डी स्क्वायर, ये हमारा आ गया। तो अब यहाँ ध्यान दो, ये ए बी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर, ये भी हमारा क्या आ गया बी सी स्क्वायर, ये आ गया। इधर ध्यान देना, तो अब देखो यहाँ पर ये 36 ए बी स्क्वायर, ये क्या था इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो ये हम बी सी स्क्वायर के जगह पर कर सकते हैं ए बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा क्या है -9 बी सी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं -9 ए बी स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी भुजा बराबर होते हैं, अपॉन में 36 इक्वल्स टू क्या आ गया ये ए डी स्क्वायर, ये हमारा 37 हो गया, 37 में से हमने 9 को क्या कर लिया माइनस कर लिया, तो क्या आ गया हमारा 28 ए बी स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 28 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 ए डी स्क्वायर, 4 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो हमारा ये क्या आ गया 7 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 ए डी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि 9 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर हो गया। चलो एक बार ध्यान देते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसमें साइड बी सी जो है ट्राइसेक्ट हो रहा है डी पॉइंट पर, तो प्रूव करना था 9 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर। तो ए बी सी अपने पास क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी उसका क्या है डी एक पॉइंट है, इस तरीके से पॉइंट है कि बी डी जो है 1/3 होगा बी सी का। ठीक है, ए ई परपेंडिकुलर हमने बी सी डाल दिया, मैंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेस से यदि आप एल्टीट्यूड डालोगे तो वो क्या होगा अपोजिट साइड उसके बराबर बराबर भागों में बटेंगे,
तो यहाँ पर हमारा बी ई और ई सी क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी बी सी का आधा हो गया। अब हमने ले लिया ये ट्रायंगल ए बी सी है हमारा, हमने ये ट्रायंगल ये ले लिया ए बी ई ले लिया, ए बी ई ट्रायंगल लिया जिसमें ए बी हमारा हाइपोटेनियस है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमने क्या लिया, फिर ये लिया ए डी ई ट्रायंगल लिया, ए डी ई, तो हमारा ये क्या हो गया, ए डी हो गया हाइपोटेनियस, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी स्क्वायर हमारा ये क्या था, ए ई था, क्या था, ए ई, तो यहाँ ये ध्यान दो, तो ए ई हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो आप ए ई स्क्वायर का जगह पर लिख सकते हो ए डी का स्क्वायर माइनस ई डी या डी ई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई बी स्क्वायर। देखो ए डी को तो हमने ए डी ही छोड़ दिया, हमें ये देखना है ई डी, ठीक है, तो ई डी जो है यानी बी डी प्लस डी ई, ये क्या है, बी सी का हाफ है, तो डी बी डी प्लस डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब बी डी जो है वो क्या है, 1/3 है बी सी का, तो बी सी अपॉन में 3 प्लस डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन में 2, तो डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन में 2 माइनस बी सी अपॉन में 3, तो हमारा डी ई क्या आ गया, बी सी अपॉन में 6 आ गया। अब हमने यहाँ क्या कर दिया, तो डी ई के जगह पर बी सी अपॉन में 6 रख दिया, और ई बी जो है ये बी ई, ये हाफ ऑफ बी सी का आधा है, तो बी सी अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब यहाँ हमने इसको क्या कर लिया, तो इन सब को इधर ले आया, ए डी को इधर ही रहने दिया, यहाँ पर 36 एलसीएम आ गया, तो 36 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर अपॉन में 36। अब देखो यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर है, यहाँ बी सी स्क्वायर है, यहाँ क्या है, बी सी स्क्वायर, तो आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होता है, तो ये ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी, ये सभी भुजा क्या बराबर है, तो बी सी स्क्वायर को भी हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब ये 36 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया 37 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर हो गया 28 ए बी स्क्वायर अपॉन में 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया 9 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी पर 2 पॉइंट है डी और ई रेस्पेक्टिवली, सच दैट डी ई पैरेलल बी सी, ये आपके बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। डी ई पैरेलल है बी सी का, इफ ए डी इक्वल्स टू 4x माइनस 3, ए ई इक्वल्स टू 8x माइनस 7 और बी डी इक्वल्स टू 3x माइनस 1, सी ई इक्वल्स टू 5x माइनस 3, तो आपको इसमें x की वैल्यू निकालना है। तो ए बी सी आप एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ए बी सी 2 पॉइंट है, ये डी ए बी पर है और ई जो है वो ए सी पर, डी और ई 2 पॉइंट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई और बी सी क्या है, इसका पैरेलल है, डी ई पैरेलल बी सी। तो आपने थ्योरम पढ़ा है 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम कि यदि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो इसके अपोजिट साइड जो है वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनेट होंगे, क्या होंगे, प्रोपोर्शनेट। यदि डी ई पैरेलल बी सी है, देन ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमारा थ्योरम है, आप लोगों ने ये थ्योरम प्रूफ किया होगा 6.1 में, ठीक है, कि यदि ये दोनों पैरेलल है तो इसके अपोजिट साइड प्रोपोर्शनेट होंगे, यानी समान अनुपात में होंगे, समानुपाती होंगे, ठीक है। तो ए डी इसमें आपको दे रखा है कितना, 4x माइनस 3, और डी बी दे रखा है आपको 3x माइनस 1, ए ई दे रखा है 8x माइनस 7, और सी ई दे रखा है आपको 5x माइनस 3। अब यहाँ आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाल लेना है।
तो 4x को 5x से मल्टीप्लाई के 20x², 4x को 3 से 4 3 जा 12x, 3 से इसको मल्टीप्लाई के 3 5 जा 15x और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। वैसे इधर 8x से 3 को 24x², 8x के 1 से तो माइनस 8x, 7 को इससे किया तो माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, ये 20x² माइनस इन दोनों को प्लस कर दिया 27x प्लस 9 इक्वल्स टू 24x² माइनस 8x और माइनस 21 हो गया माइनस 29x प्लस 7। ये हो गया 24x² माइनस 29x प्लस 7। इसको हम इधर लेके आ गए माइनस 20x² प्लस 27x माइनस 9 इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, अब देखो 24 में से 20 गया, ये आ गया 4x², माइनस 29 है ये प्लस है तो माइनस आ गया 2x, 9 में से 7 गया आ गया -2 इक्वल्स टू 0। 2 ले लिया कॉमन तो ये हमारा आ गया 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ करते हैं अब, तो आ गया 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर देते हैं 2x² माइनस 2x, 2 1 जा 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन तो 2x है तो x ले लिया माइनस 1 प्लस 1 ले लिया तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों में है तो हो गया x माइनस 1 और दूसरा हो गया 2x प्लस 1। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे। हम क्या ले लेंगे x की वैल्यू 1, तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट से ये क्या कर रहा है, वहाँ से वॉकिंग कर रहा है, चल रहा है ये। ठीक है, कितने के स्पीड में चल रहा है ये, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या है स्पीड है चलने का। इफ़ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर, यदि लैम्प पोस्ट की लंबाई ऊंचाई यदि 3.6 मीटर है इसकी ऊंचाई, एबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो, उस गर्ल की शेडो की लंबाई निकालना है आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद। देखो हमने ये एक लैम्प पोस्ट बना लिया, एक सीधा ही हम खींच देते हैं। यहाँ से एक लड़की चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से गई ये, और 4 सेकेंड बाद मान लो ये यहाँ पर है, ये लड़की, इसकी हाइट है ये। ठीक है, ये हमारा ए बी क्या है लैम्प पोस्ट है, और लड़की की हाइट जो है वो क्या है सी डी है। ठीक, सी और डी, ये हमारा है 90 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 4 सेकेंड लगता है। शैडो की लंबाई क्या है, ये डी ई है। इसको हम ए को ये यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर आप लोग, अब देखो लिख देना स्टेटमेंट, आप लोग खुद से लिख देना कि लेट ए बी डिनोट द लैम्प पोस्ट एंड सी डी द गर्ल आफ्टर वॉकिंग for 4 seconds away from the lamp post from the figure है। तो ये आप यहाँ पर देखोगे कि डी ई क्या है, इसके शेडो की लेंथ है। डी इज़ द शेडो ऑफ गर्ल, गर्ल का क्या है ये डी ई जो है शेडो है इसकी। यहाँ पर ये खड़ी है इधर की ओर, इधर से आ रही है ना ये, तो यहाँ इधर मुँह करके खड़ी है, तो ये इसका शेडो इधर सामने बना। हमने मान लिया कि शेडो की लंबाई क्या है हमारा x मीटर है, हमने ये मान लिया कि शेडो की लंबाई x मीटर। चलो अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर।
अब बी डी जो आप यहाँ निकालोगे ना, बी डी, तो ये देखो कितना है, इसका स्पीड कितना है, तो 1.2 मीटर पर सेकंड इसके स्पीड थे। तो कितने सेकंड के बाद कह रहा है, 4 सेकंड बाद, तो 4 गुने 1.2, तो 4 दूनी 8, 4.8 मीटर हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक, बी से डी तक की लंबाई कितना है, 4 यानी दूरी 4.8 मीटर है। देखो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, ये दो ट्रायंगल हमने ये बड़ा वाला ले लिया और इसके अंदर ये छोटा वाला ये बन रहा है, ये ले लिया। अब इसमें आप ध्यान देना कि एंगल बी और एंगल डी ये दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री होगा, क्योंकि लैंप पोस्ट भी वर्टिकल खड़ा होगा और ये गर्ल भी वर्टिकल होंगे, तो वर्टिकल 90 यहाँ पर ये 90 बनेंगे, ठीक है। एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ई, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों ही ट्रायंगल के लिए ये एंगल क्या है, कॉमन है, ए ई बी और सी ई डी, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी डी ई, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, किससे, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अब देखो जब आपने यहाँ पर सिमिलर वेरीफाई कर दिया, सिमिलर बता दिया, तो आपको पता होगा यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। दो ट्रायंगल यदि सिमिलर होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनेट होंगे, यानी समानुपाती होंगे। तो देयरफॉर अब आप समानुपाती इसको कर दो कि बी ई यानी ये इसका बेस है, ए बी वाले का ये बेस है, ठीक है। तो बी ई और ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ये डी ई, क्या है, डी ई, तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है, बी ई और डी ई ये क्या है, करस्पॉन्डिंग है। और हमने ले लिया ये ए बी और ये सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये प्रोपोर्शनेट हो गए, ठीक है। तो ए बी अपॉन में सी डी, और ये भी हो जाएंगे ए ई अपॉन में सी। लेकिन हमें क्या करना है, तो ये निकालना है, डी ई निकालना है। दिया हुआ हमें ये दोनों है, दिया है ना, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेते हैं, यही दो को ले लेते हैं, सब प्रोपोर्शनेट होते हैं। ये हमारा कितना था, इसका हाइट 3.6 मीटर। अब ये दोनों हमने ले लिया कि बी ई अपॉन में डी ई इक्वल्स टू ए बी अपॉन में सी डी। बी ई हमारा कितना है, तो बी ई है हमारा 4.8 प्लस एक्स, यानी यहाँ से यहाँ तक 4.8 और यहाँ से यहाँ तक x, और डी ई कितना है, x है, तो 4.8 प्लस एक्स अपॉन में x। ए बी कितना है, तो 3.6, सी डी कितना है, 0.9, कैंसिल कर दिया, 9 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4.8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 को x से मल्टीप्लाई कर दो 4x, यहाँ 4x प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स इक्वल्स टू 4.8, 3x इक्वल्स टू 4.8, x इक्वल्स टू 4.8 अपॉन में 3, कितना आ गया, 1.6 आ गया हमारा, x इक्वल्स टू 1.6 मीटर। तो वह x ये क्या था, तो लेंथ ऑफ द शैडो, तो हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ द शैडो जो है वो आ गया 1.6 मीटर है। द शैडो ऑफ द गर्ल आफ्टर वर्किंग फॉर 4 सेकेंड इज 1.6 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।